काशीपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी गंगा रहते थे। रमेश सुबह होते ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। धूप हो या बारिश, उसे रोज मेहनत करनी ही पड़ती थी, क्योंकि यही उनके चूल्हे की आग जलाए रखने का एकमात्र सहारा था। गंगा भी कम मेहनती नहीं थी। वह सुबह से ही गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा, खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करने जाती थी। किसी के घर से 2 रोटी मिल जाती तो किसी के घर से बचा हुआ खाना, कभी कभी कोई पुराने कपड़े दे देता तो वही उनकी त्योहार की खुशी बन जाती। गंगा शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जब भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने लगती थी। अरे गंगा, बस करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन पर दिन हमारी हालत बदतर होते जा रही है। तुम्हारे भगवान को क्या ये नहीं दिखता कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास ठंड का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं गंगा? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है गंगा। आखिर भगवान हमारे तरफ क्यों नहीं देखते? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग के खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ी सी मंजूरी ही मिलती है। उसमें हम जैसे तैसे हमारा घर का गुजारा करते हैं। उनमें से हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप भी जमींदार से थोड़े पैसे मांग कर कुछ अनाज लेकर आना। घर में आज अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। रमेश चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। गंगा भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। अभी तुम्हारे महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेगा। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकलवाना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देर से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। गंगा कुछ नहीं बोलती है और उदास होकर काम में लग जाती। इधर रमेश भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। गंगा जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा सा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। गंगा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहां से कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल भी जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बेटी, मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ। लोग से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा, ये कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे, मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए, आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरी कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा ले आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। उधर रमेश अपने मालिक से बात करता है। मालिक, वह कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल पवन पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो।
तुम सब के सब काम चोर हो, काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा हुआ है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम पर लगो। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और फिर इधर गंगा मंदिर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन वह जब जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं रहता है। सारे कंबल बट चुके होते हैं। गंगा उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद रमेश गुस्से में गंगा से बोलता है, ये क्या है गंगा? तुम अब आ रही हो, इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात तो की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। तो वह कंबल कहाँ है गंगा? नहीं जी, कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, ये बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हो। क्या ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरों को दे दी। घर में खाना को एक दाना नहीं है, आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला। हमारा पेट भरने मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपए तक नहीं मिला। देख लो ये सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर से तेज बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात को बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। रमेश जब बाहर जाकर देखता है तो एक व्यक्ति कपड़े का गेटरी लिए खड़ा है। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देर हो गई है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपा करके मेरी एक मदद कर दो। कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया हूँ, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं है। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दोगे? वह क्या है ना भाई कि मुझे रात में भूखे नहीं रह पाता हूँ। तुम रुको, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। दरवाजे पर कौन है जी, और क्या बात है? पता नहीं गंगा, कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं जी, मैं बना देती हूँ। नहीं गंगा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और कोई चोर लुटेरा निकला तो? वैसे भी कितनी रात हो गई है, अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ना जान ना पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और यह खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप उसे मना मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ, उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो, भूख की तड़प। हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है कि क्या उसे चुराने के लिए? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उससे बस सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है गंगा, तुम कहती हो तो मैं उसे बुला लेता हूँ। रमेश उस आदमी को घर बुला लेता है और उसे खाना बनाने वाला सामान मांगता है। अपनी पत्नी से कहना इसमें जितना भी सामान है वह सब सामान का खाना बना दे।
गंगा खाना बनाने लगती है और रमेश से कहती है, इसमें तो बहुत सारा सामान था, इतना सारा खाना क्या वो खा पाएंगे? पता नहीं गंगा कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला, सबका खाना बना के दे दो। खाना बनकर तैयार हो जाता है। तब रमेश ने उस आदमी से जाकर कहता है, लो भाई, खाना बन गया है, आकर खाना खा लो। चलो आओ भाई, तुम लोग भी मिलकर खा लो। नहीं नहीं, तुम अपना खाना खुद ही खाओ, हम लोगों को नहीं खाना। आओ भाई, खाना खा लो। हमें पता है कि तुम लोग भी भूखे हो। तुम्हें कैसे पता कि हम लोग भूखे हैं? तुम लोगों का चेहरा देखकर समझ में आ गया कि तुम लोग भूखे हो। और ऐसे भी इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं खाए तो यह अन्न बर्बाद हो जाएगा, और अन्न को बर्बाद करना मतलब घर में आए लक्ष्मी का अपमान करना। उस आदमी के इतना बोलने के बाद रमेश और गंगा वैसे तो भूख से तड़प ही रहे थे, दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ, और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बना कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं भी पहुंचा तो बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। वह आदमी वहां से चला जाता है। तब गंगा उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। ये कैसे हो सकता है? इस कंबल में एक कंबल वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। ये कैसे हो सकता है? गंगा, ठीक से देख, शायद वह दूसरा कंबल होगा। गंगा, नहीं, ये वही कंबल है। उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब यह आदमी जो हमारे घर आया था, वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। और उसी दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे, वह भी भगवान ही थे, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ले लेने आए थे। यह मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सकी। तुम सही कह रही हो। गंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो उसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उन्हें दर्शन भी ना कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारा सहायता की है। मैं गलत था, जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वह ही हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वह नहीं आते तो हमें भूखा सोना पड़ता, और ऊपर से कड़कती ठंड में। हमारे पास हो तो कोई कंबल भी नहीं था, और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम ठंड से बच सके। ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने ना जाने तुझे क्या ना कहा हो, मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूंगा। गंगा रमेश की यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमेश के घर एक साधु बाबा आते हैं। दूर से आया हूँ, कुछ खाने को होगा तो दे दो। गंगा रमेश की तरफ देखने लगती है कि कहीं वह मना ना कर दे। रमेश बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? गंगा बाबा को खाना दे दो, और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। गंगा बाबा को खाना दे देती है। बाबा खाना खाने लगते हैं। फिर खाना खाने के बाद बाबा रमेश से कहते हैं, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। तुमने आज अपने हिस्सा का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? कुछ नहीं बाबा, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है।
बाबा, मैं अपना खुद का कोई व्यापार करना चाहता हूँ और मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं व्यापार कर। बेटा, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर यह गाय तुम रख लो। यह तुम्हें व्यापार करने में मदद करेगा। नहीं बाबा, मैं आपसे यह नहीं ले सकता। बेटा, आज की दुनिया में कोई किसी को फ्री में नहीं देता। मैं भी तुम्हारा घर का अनाज खाया है, उसी की कीमत समझ कर रख लो। और यह गाय दूध देती है, इसके दूध से तुम कई प्रकार के व्यापार शुरू कर सकते हो। साधु बाबा के बार बार बोलने के बाद रमेश और गंगा गाय को रख लेते हैं और साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। गंगा, कल से मैं गाय की दूध निकालकर गांव में जाकर बेचूंगा। मेरी दूध बिकेगी ना? अजी, मैं कहती हूँ कि फरवरी का महीना आ गया है, कुछ दिनों में खत्म ही हो जाए ग्रे। दूध से ज्यादा आपका दही बिकेगा। इस मौसम में सभी कोई दही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों ना हम दही बनाकर बेचने का व्यापार करें। तुम ठीक कह रही हो गंगा। दूध को तुम अच्छी से पका देना ताकि दही मीठा और गाढ़ा बन सके। गंगा दूध को अच्छे से पकाकर दही जमा देती है। अगली सुबह होते ही रमेश गांव की तरफ दही बेचने निकल पड़ता है। अरे दही ले लो भाई, दही, खट्टी मीठी ताजा दही ले लो। बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ। एक बार जो दही खाओगे बार बार मांगोगे। इस तरह से रमेश दही बेचने लगता है और गांव वाले रमेश की दही पहले चक्कर देखते फिर लेते थे। रमेश की दही मीठी और गाढ़ा होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आता है और देखते ही देखते रमेश की सारी दही बिक जाती है और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। अरे पवन, आजकल रमेश खेतों पर काम करने नहीं आ रहा है, कोई बात है क्या? मालिक, रमेश ने दही बेचने का कारोबार शुरू किया है और उसकी अच्छी कमाई हो रही है। रमेश की तो दही बेचकर किस्मत ही चमक गई। अब वह खेतों पर काम करने क्यों आएगा मालिक? रमेश की काम छोड़ने की बात सुनकर मालिक को खलबली मच जाती है। वह मन ही मन सोचता है, अगर रमेश मेरे खेत पर काम करने नहीं आया तो मेरे खेत की फसल की उपजाऊ अच्छी नहीं होगी। मुझे कुछ करना होगा जिससे उसके दही बेचने का कारोबार बंद हो जाए और फिर रमेश मेरे खेतों में काम करने लगे। इस तरह से रमेश की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। एक रात रमेश का मालिक मोहन जमींदार रमेश के घर चुपके से आता है और जमे हुए दही में दवाई डालकर चला जाता है। अगली सुबह रमेश सभी गांव वालों को दही दे देता है। दही खाते ही सभी गांव वालों की तबीयत खराब होने लगती है। अरे रूपा, मैं जब से रमेश की दही खाई है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी दही तो हमेशा अच्छी रहती थी, पता नहीं आज अजीब सा मन लग रहा है। अरे बहन, मेरा भी दही खाने के बाद मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अरे दही तो मेरी सास भी खाई है, पता नहीं वह मेरे पर ही शक करने ना लगे। जरूर कुछ ना कुछ रमेश ने दही में मिलाई है। चलो सब मिलकर मुखिया के पास चलते हैं, नहीं तो रमेश चंद पैसों के लिए हम लोग की जिंदगी के साथ खेलना चालू कर देगा। हाँ बहन, चलो चलते हैं, आज मुखिया से कहकर उसे सजा दिलवाते हैं। सभी औरतें मिलकर मुखिया के पास जाती है और रमेश के दही में मिलावट के बारे में बताती है। तभी इस गांव से एक और औरत आती है जो मुखिया से कहती है, मुखिया जी, रमेश की दही खाने से तबीयत सच में सबकी खराब हो रही है, पर मेरे दही में से ये सोने की अंगूठी मिली है। मुखिया सोने की अंगूठी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और रमेश को बुलाने को कहता है। क्या रे रमेश, तू दही में दवाई मिलाने के साथ साथ अंगूठी भी मिलाकर दे रहा है? यह आप कैसे बात कर रहे हैं मुखिया जी? मैं दही में दवाई मिलाकर और साथ में अंगूठी, ना मैं दही में दवाई मिलाया है और नहीं अंगूठी। फिर मुखिया ने रमेश को अंगूठी दिखाता है। रमेश अंगूठी देखकर उसे याद आता है कि यह अंगूठी मोहन जमींदार के पास देखा था। रमेश ने मुखिया को मोहन जमींदार के अंगूठी होने के बारे में बताता है। फिर मुखिया मोहन जमींदार को बुलवाता है। क्यों रे मोहन, तुम्हारा यह अंगूठी रमेश के दही में क्या कर रहा था? मुखिया जी, मैं दही में कोई दवाई नहीं मिलाई है।
ये सब रमेश का ही काम होगा। रमेश तो पहले से ही चोर था। मुखिया ने तो बस इतना ही कहा था, बाकी सब मोहन ने खुद ही कहने लगा। मोहन, मैं तो दवाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। सिर्फ तुमसे पूछा दही में अंगूठी क्या कर रही है। तुम तो खुद ही अपना चोरी कबूल कर लिए। इतना कहने के बाद सभी कोई समझ जाते हैं कि मोहन ने दही में दवाई मिलाई थी और दवाई डालते समय ही अंगूठी गिर गई थी। फिर मोहन ने झूठ सच बोलते बोलते कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने रमेश को अपने खेतों में काम करवाना चाहता था। रमेश की तरक्की मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने यह सब किया। तुम्हारी यह हरकत किसी की जान ले सकती थी और तुम माफी के बारे में बात करते हो, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। और तो मिलकर मारो इसे। फिर सभी औरतें मोहन को मिलकर मारने लगती हैं और रमेश अपना घर चला जाता है।